नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी। विदिशा नगरी में एक साधु रहता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों और कमंडल के कारण नगरवासी उसका सम्मान करते। वह जिस घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता, वहां सभी प्राणी उसके चरण छूते। धीरे धीरे साधु घमंडी होता चला गया। उसे लगने लगा कि उसके अंदर इतनी महान शक्तियां हैं जिसके कारण सारे नगरवासी उसका सम्मान करते और उससे डरते हैं। एक दिन वह साधु एक गांव से गुजर रहा था। वहां दो मेढ़ों की लड़ाई देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। साधु पत्थर के एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। साधु ने कई बार प्रयास किया कि भीड़ का ध्यान उसकी ओर जाए और सभी उसका सम्मान करें। साधु बार बार गला साफ करने के बहाने खंखारने भी लगा। साधु के दुर्भाग्य से एक मेढ़े की नजर उस पर पड़ गई। मेढ़े को साधु का पहनावा और उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेढ़े ने साधु को मजा छकाने की सोची। मेढ़े की आदत होती है कि वह आक्रमण करने से पहले अपना सिर झुका लेता है। मेढ़े को सिर झुकाते देख साधु ने सोचा कि वह मेढ़ा भी उसे नमस्कार कर रहा है। साधु फूलकर कुप्पा हो गया। मेढ़ा सिर झुकाए साधु की तरफ झपटा तो भीड़ का ध्यान साधु की तरफ गया। भीड़ जोर से चिल्लाई, साधु महाराज यहां से उठ जाइए, मेंढा आपकी ओर आ रहा है। साधु ने भीड़ की और कोई ध्यान नहीं दिया। वह घमंड में इतराता यही सोचता रहा कि इन मूर्खों को अब भी पता चल जाएगा कि वह कितना बड़ा साधु है। मेढ़ा उसे नमस्कार करता उसके चरण छूने आ रहा है। मेढ़ा सिर झुकाए साधु के नजदीक आया तो साधु ने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। इससे पहले कि साधु को सोचने का मौका मिलता, मेढ़े ने पास आकर साधु के ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि साधु धूल में लौटता दिखाई दिया। उसकी सारी हड्डी पसलियां एक हो गईं। साधु की दुर्दशा देख भीड़ ठहाका मार हंसने लगी। उस मूर्ख और घमंडी साधु का घमंड एक क्षण में चकनाचूर हो गया। बड़ी मुश्किल से वह उठा और सिर झुकाए वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में ज्यादा सम्मान मिले तो मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए,